बार सभी का फिर स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चंस पर रहेगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले। इंटीग्रेशन बहुत ही रेयर केस में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। आइए बात करेंगे आपसे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे आज हम और सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अब आपको जो क्लास 12th है उसको चैप्टर वाइज एक बार फिर पुनः चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने हैं उन क्वेश्चंस पर लगातार डिस्कस करेंगे। 5 साल तक के हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, 5 इयर्स लास्ट तक के क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। पीछे 5 वर्ष में जो भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज पूछे गए हैं उसी पर हम लोग अब शुरुआत करेंगे। आगे से आपको लेक्चर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। तो आइए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए यहां पर 3 प्रश्न आपके सामने लिए गए हैं। तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी। उन्हीं प्रश्नों को आज आपके सामने लेकर आया हूं। 15 से 16 प्रश्न रह सकते हैं, हो सकता है कि 20 प्रश्न भी हो जाए। अगर वीडियो लंबी होती है तो हो सकता है क्वेश्चन की संख्या जो है वो कम भी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ये आपका है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बात करते हैं, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है और ये dx रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका रूट एक्स जो है उसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का वर्ग प्लस बी स्क्वायर 1/√x का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का 2ab, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/√x हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहेगा आपका। देखिए जो रूट है ये आपका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ x प्लस 1/x हो जाएगा, या ये कैंसिल होगा तो माइनस का क्या रहेगा, 2x रहेगा एंड dx रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x dx हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। देखिए यहां से x तो नहीं होगा और माइनस का 2 1 इंटू dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनके इंटीग्रेशंस लिख देने हैं, जो इनके समाकलन गुणांक होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो x की बात करते हैं, x का जो गुणांक समाकलन गुणांक होता है वो x² होता है। 1/x का समाकलन गुणांक जो होता है वो 1/x का जो होता है वो log x होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा x²/2, यहां हो जाएगा log mod x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा क्या, 2x, और प्लस क्या जाएगा आपका समाकलन गुणांक क्या जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो है वो बनना है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराने का प्रयास किया मैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos स्क्वायर x है, यहां पर आप जानते हैं cos स्क्वायर x की अगर बात करते हैं तो cos स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको यहां बताते हैं, cos 2x आप जानते हैं, cos 2x बराबर होता है 1 - 2। देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर x का जब आप मान निकालेंगे तो cos स्क्वायर x का जो मान बनेगा वो 1 प्लस cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं, इस कंडीशन का प्रयोग हम करेंगे। देखिए जब आप यहां पर cos स्क्वायर x की बात करते हैं, cos स्क्वायर x dx की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बनेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 1 इंटू dx कर सकते हैं, प्लस 1/2
cos 2x dx कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। देखिए अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आपने किताबें जो है अपनी दोनों समाप्त कर ली हैं, आप सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब आपको मेथड ऐसा सीखना चाहिए कि जो एग्जाम में आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हल कर पाए। आइए उसी पर बात करेंगे। देखिए ये 1/2 तो रहेगा, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 1/2। अब cos का जानते हैं, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन में होता है। किस में होता है, साइन में होता है। तो ये तो आपका साइन 2x हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो 2x प्यारे बच्चों बैठा है, 2x जो बैठा है इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस सी हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं x/2 प्लस 1/2, 1/2 का गुणा 1/4 साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा सी। ये इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा, आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर्स मिलने वाले हैं। हम लोग अब शुरू हो चुके हैं, 95 प्लस का स्कोर करने के लिए तैयार हैं। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx है। किस तरीके से आपको लगाना है, इसमें पहले आप x प्लस ए और x माइनस ए की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार जोड़ के लिख दिया, एक बार घटा के लिख दिया। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x प्लस ए एंड माइनस का 1/x माइनस ए। देखिए यहां प्लस कर दीजिए, ये माइनस रहेगा आपका। ठीक है, ये रहेगा आपका। इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका बनने वाला है। ठीक है, तो देख एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या बनेगा यहां पर। देखिए यहां पर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। क्या यहां पर देखिए पहले हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर पहले आपको गुणा करना है ए और ए का, किसका करना है, ए और ए का गुणा कर देना है। देखिए किस तरीके से आपकी ये कंडीशन जो है वो बनेगी, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 1/2a, 2a का गुणा करेंगे और 2a का भाग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस ए एंड x माइनस ए एंड dx हो जाएगा। यहां से आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा उस पर बात करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस सॉरी माइनस 1/x प्लस ए, ये आपका हो जाएगा। देखिए इस कंडीशन को यूं ही हम लिख सकते हैं, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ x प्लस ए इधर जाएगा तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो a और a मिलकर हो जाएगा 2a, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करना, 1/2a। ठीक है, इसको हम जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 जब x होता है बेटा तो क्या होता है, log x हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, log x माइनस ए, फिर माइनस का log x प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखिए यहां log m माइनस log n की कंडीशन है, क्या log m माइनस log n की कंडीशन है, तो log m बटे n हो जाएगा। तो ये 1/2a log मॉड x माइनस a बटे x प्लस a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे प्रश्न नंबर 4 एंड प्रश्न नंबर 5। दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है ये आपका लिमिट 1 से 1/√3 से √3 है, 1/x² dx है। देखिए इसे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट 1/√3 एंड √3, अपर लिमिट जो है √3 है, लोअर लिमिट 1/√3 है, 1/1 प्लस x² dx है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो 1/1 प्लस x² जो होता है वो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स x होता है। क्या होता है,
टेन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पर जो लिमिट है क्या है, अपर लिमिट √3 है, लोअर लिमिट 1/√3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें लिमिट को रख देना है। लिमिट जब आप रखते हैं तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। कॉन्सेप्ट जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होता है। तो अपर लिमिट की बात करेंगे, अपर लिमिट जो रहने वाली है प्यारे बच्चों वो हो जाएगी क्या, टेन इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है, टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर मान रखते हैं टेन इनवर्स √3 है। टेन में जो √3 मान होता है प्यारे बच्चों वो 60 अंश का होता है। कितने का होता है, 60 अंश का होता है। 60 अंश को हम π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो ये तो आपका π/3 हो जाएगा, माइनस का यहां जब इसको सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स 1/√3, तो टेन इनवर्स 1/√3 की जब बात करते हैं तो ये जो मान होता है वो 30 अंश का होता है। 30 को हम π/6 के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा अपॉन में क्या, π/6 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 पाई हो जाएगा, माइनस का पाई इक्वल टू में क्या आएगा, π/6 जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन लॉग एक्स है। देखिए लॉग एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर देखिए लॉग एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन वैसे तो नहीं होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, श्रृंखला विधि से करने वाले हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए किस तरीके से बात बनेगी आपकी। लॉग लिखा है, लॉग एक्स dx है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स, क्या 1 इंटू लॉग एक्स dx लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फलन हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को देखने वाले हैं तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन होता है। देखिए पहला फलन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट फलन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है बेटा। देखिए ये हो जाएगा log x हो जाएगा, और 1 का जब करते हैं तो x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ 1/x डिफरेंशियल करते हैं तो 1/x मल्टीप्लाई x dx, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब देखिए इस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x log x माइनस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। एक बार पुनः इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा x log x माइनस का x प्लस का c, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रश्न जो है वो हल होता है, सॉल्व होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। आइए इन क्वेश्चन को हल करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, टेन इनवर्स एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 एंड dx, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इसको लेट कर लीजिए। मान लीजिए क्या, टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है। इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, जरा देखिए। अगर यहाँ बात करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, तो डेरिवेटिव करिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। यहाँ टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इनटू में जब x की कहा 3 का करते हैं तो यहाँ 3x स्क्वायर dx आ जाएगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, dt रहेगा। देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 6, 3 दूनी 6, dx बराबर जो होगा वो 1/3 dt हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब देखिए इसे प्रश्न में अगर हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो ये 1/3 आएगा आपका पहले, यहाँ इसकी जगह क्या जाएगा, t आ जाएगा, t dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1/3 टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। यहां से क्या बन सकता है, 1/6 और टेन इनवर्स टी का मान रख दीजिए, टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 2
और प्लस कितना सी। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आपको प्रूव करना। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड या फिर आप √1/x² क्या हो जाएगा, x² माइनस ए स्क्वायर है और ये dx है। देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करिएगा, इसको i बराबर लेट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, i बराबर लेट कर लेते हैं। अगर ये i बराबर लेट जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह आपको क्या कर देना है, a sec थीटा का प्रयोग करना। x का मान यहाँ देखिए हम क्या रखने वाले हैं, पुट यहाँ पर x बराबर हम क्या रखेंगे, a sec थीटा की बात करते हैं। जो यहाँ थीटा का मान निकालिएगा प्यारे बच्चों, जब यहाँ से थीटा का मान आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ थीटा की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ डिफरेंशियल निकालते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो sec x का डिफरेंशियल होता है प्यारे बच्चों, वो sec x tan x होता है, तो sec थीटा tan थीटा एंड डी थीटा होगा, ये बनेगा आपका। अब प्रश्न की ओर चलते हैं, तो प्रश्न को लेते हैं 1 अपॉन क्या है, i बराबर है 1 अपॉन रूट x की जगह जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू में a sec थीटा tan थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से 1 अपॉन, यहां से रूट ए कॉमन लेंगे, जब रूट कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में ए sec थीटा tan थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। ए से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। ये तो हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू में क्या sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू डी थीटा इंटू क्या है, सॉरी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, sec थीटा इंटू क्या बन जाएगा, डी थीटा बनेगा। ये आपका बन के आ गया कि sec थीटा, क्या sec थीटा आ गया है। अब इसका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, लॉग में होता है। क्या होता है, लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, sec थीटा का मान यहां से हम अगर निकालते हैं, sec थीटा का मान अगर यहां से आप फाइंड आउट करते हैं, तो sec थीटा का मान यहां होता है क्या, x बटे a हो जाता है। क्या हो जाता है, x बटे a हो जाता है। यहां पर रखने का प्रयास अगर आप करेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखिए, sec थीटा को sec थीटा रखते हैं, इस tan को मैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 लिख देता हूं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। यहां पर आप sec का मान रख दीजिए। जब आप यहां मान रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए लॉग, इस sec की जगह आपका क्या आ जाएगा, इस sec की जगह क्या आ जाएगा आपका, x अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा। तो x अपॉन ए हो जाएगा ये, प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, हो जाएगा लॉग x अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ log m बटे n लगा दीजिए। जब आप यहाँ log m बटे n का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का log a प्लस सी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट है। क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट अगर है तो इसकी जगह हम एक नियतांक दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ रहेगा और यहाँ इसकी जगह हम प्लस का c1 कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2025 की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx आपको प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस a प्लस c आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c इक्वल टू आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को क्या करेंगे, हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसकी पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते। देखिए किस तरीके से हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको मैं x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1 लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, इस कंडीशन को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 1 बचेगा ये, अब यहाँ पर कंडीशन जो आपके सामने बन के तैयार हो रही है वो 1 अपॉन x² प्लस a² dx की बनेगी। ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स बनाने का। ये आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन a² प्लस x² की कंडीशन जब बने तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की जगह कौन बैठा है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। tan इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसे लिख सकते हैं क्या हम, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x है और ये आपका क्या है, dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये प्रश्न जो है वो आपका पिछली वर्ष पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए क्या माना, x e की पावर x बराबर है, यहाँ हम t मानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ लगे हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट मान लेता हूं, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का क्या होता, अवकलन होता, प्लस दूसरा फलन पहले का क्या होता, अवकलन होता है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे x e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे e की पावर x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 1 एंड ये dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपका बन गया है। देखिए ये अंश में लिखा है और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर t एंड dt हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, tan t होता है। क्या होता है, tan t होता है। तो ये आपका tan t हो जाएगा, tan t प्लस c हो जाएगा। यहाँ मान रख दीजिए, तो tan t का मान x e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न आपके लिए और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा वो यहाँ पर 10 रहने वाला। क्या रहेगा, 10 रहेगा। लिखा है x e की पावर x dx है। ये क्वेश्चन है आपका x e की पावर x dx है। ये क्वेश्चन भी 2023 की परीक्षा में आपके बन चुका है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। तो आइए से लगाते किस तरीके से हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द होता है आइलेट। आइलेट के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट चलता है, जबकि डिफरेंशियल में किसी प्रकार की, आप चाहे किसी को फर्स्ट मान लीजिए चाहे किसी को सेकंड मान लीजिए, लेकिन यहाँ एक क्रम होता है। क्या, आइलेट के हिसाब से ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को जानते हैं। तो यहाँ पर आइलेट की बात करेंगे तो ये आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड पद हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो पहला फलन क्या होता है, पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा, एंड होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात करते हैं x, x की e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों वो e की पावर x ही रहता है। तो e की पावर x हो जाएगा माइनस
डिफरेंशियल एक्स का करते हैं तो 1 हो जाएगा, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स एंड होल इंटीग्रेशन था तो dx हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का पुनः करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा और ये प्लस का c हो जाएगा। यहाँ से e की पावर x आप कॉमन ले सकते हैं तो e की पावर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न भी जो है वो आपका हल होता है। इसका जो ऑप्शन रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। राइट जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ये थे। आइए अब हम लोग बात करते हैं जो अपने और महत्वपूर्ण प्रश्न रह सकते हैं, आइए उनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, जरा आप सामने है आपके, लिखा है इंटीग्रेशन x बटे एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन x बटे एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2 dx है। देखिए इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर इसे हम लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में से बदलना है, आंशिक भिन्न में से बदलना है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं तो यहां हो जाएगा क्या, आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो आंशिक भिन्न में कैसे बदलते, x बटे एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा x बटे एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू यहां हो जाएगा a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, x बराबर a एक्स प्लस 2 एंड प्लस b एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, दो फैक्टर आपके सामने हैं, एक x प्लस 2 एक्स प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख देना है, माइनस 1 यहाँ पर रख देना है। जब माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू a। तो a का जो मान बनेगा वो कितना आएगा, माइनस का 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, पुट x प्लस 2 जो दूसरा गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर जब आप रखेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 प्लस b माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। ये माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b माइनस माइनस प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से बात करेंगे तो समीकरण 1 से a और b का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटे एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जब आप a का मान रखते हैं तो माइनस का 1 है तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन करने पर जब आप यहाँ समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन x बटे एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा। इसको मैं पहले लिख सकता हूँ 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx है। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की कंडीशन है तो ये log x हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 log मॉड x प्लस 2 एंड माइनस का log x प्लस 1। अब देखिए हाँ, इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो पावर है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा इसको लिख सकते हैं क्या, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का log x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, और प्लस क्या चल रहा था आपका, c चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log m बटे n, तो ये हो जाएगा आपका log मॉड x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे मॉड x प्लस 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, c भी इसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर जो है राइट रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपका प्रत्येक वर्ष लगभग क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है
और ये क्वेश्चन आपका आता ही रहता है। लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 है log mod sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, इसे आपको हल करना है। देखिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे आप i बराबर लेट कर लीजिए और 0 से π/2 रहेगा log sin x ही इसको लिख लेता हूं, dx हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए, 1 कह दीजिए। देखिए अब आप प्रगुण जानते हैं तो प्रगुण यहाँ पर 4 या प्रगुण 5 की बात अगर करते हैं, दोनों सेम प्रगुण रहते हैं तो आप 5 का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 log क्या होता है साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा x की जगह आपको क्या करना है π/2 माइनस x लिख देना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से क्या बनेगा π/2 रहने वाला है। ये log साइन है, log साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की कंडीशन में आप जानते हैं cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है वो आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो i और i मिलकर आपका कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, इक्वल टू में 0 से π/2 ही रहेगा और ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x हो जाएगा एन ये आपका dx हो जाएगा। log m प्लस log n जो होता है, log m प्लस log n होता है, log m इंटू n होता है। क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये हो जाएगा π/2 log, इसको हम sin x और क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको हमें फॉर्मूला बनाना है तो 2 का हमें क्या करना है, गुण भाग कर देना है, 2 का गुणा कर देना है। ये आपका dx रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, क्या 0 से π/2 log हो जाएगा 2 sin x, cos x होता है sin 2x होता है, तो sin 2x बटे 2 एन dx हो जाएगा। अब यहाँ log m बटे n की कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो log m बटे n लगा दीजिए। देखिए हो जाएगा 2i बराबर क्या, 2i बराबर 0 से π/2 हो जाएगा log sin 2x है एन dx माइनस का हो जाएगा क्या 0 से π/2 एन log 2 dx हो जाएगा। ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, लिखा है log sin 2x, लिखा है क्या, लिखा है log sin 2x लिखा है। अगर हम यहां बात करते हैं इस कंडीशन की तो इसे हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा ये 2x बराबर, अगर t बात करते हैं तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। ये आपका बनेगा यहाँ पर। देखिए अब इसको यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/2 और यहां से लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या लिमिट भी आप कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट जब आप चेंज करेंगे तो यहां पर देखिए लिमिट पहले हम चेंज करते हैं। लिमिट बात करते हैं, चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट। जब लिमिट आप चेंज करते हैं, जब x बराबर आप 0 रखेंगे, x का मान यहां 0 रखेंगे, देन t का मान भी क्या रहेगा 0 रहेगा। और जब आप यहां पर x बराबर π/2 रखेंगे तो यहाँ t का मान जो बनेगा वो आपका कितना रहेगा, पाई बनेगा। क्या बनेगा, पाई बनेगा, रख दीजिए। तो 2i बराबर हो जाएगा क्या 1/2 ऐसे ही रहेगा एंड 0 से पाई हो जाएगा लिमिट log sin t एंड dt हो जाएगा और माइनस का इसको मैं आगे लिख सकता हूं log 2 एंड 0 से π/2 1 इंटू dx लिख सकता हूं। ये आपका होने वाला है। इस तरीके से इसे आप बना सकते हैं, यहां पर इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन क्या होती है, जो एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, उस प्रगुण का यहाँ प्रयोग करिए। देखिए अगर यहाँ आपको लिमिट, इसको पहले हम क्या करते हैं, प्रगुण नंबर 1 से बात करते हैं। यहाँ एक प्रगुण नंबर 1 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ 2i बराबर हो जाएगा 1/2, 0 से पाई हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं पुनः से क्या log sin x एंड dx लिख सकता हूं और यहाँ log 2 रहेगा और इसका डिफरेंशियल x हो जाएगा 1 का डिफरेंशियल x और ये 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर लिमिट अगर π/2 आपको करनी है तो किस तरीके से यहाँ पर भी एक प्रगुण काम में लाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और लिमिट में क्या होगा 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा तो ये log π/2 हो जाएगा।
लॉग साइन एक्स हो जाएगा क्या, लॉग साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस का log 2 ये रहेगा आपका, यहाँ लिमिट रख देंगे तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 एंड लॉग साइन एक्स हो जाएगा एंड dx, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे i रख देंगे, क्योंकि ये i का मान था यहाँ समीकरण 1 से, तो इसकी जगह i रखेंगे। देखिए आगे किस तरीके से बनेगा, 2i बराबर हो जाएगा i माइनस के पाई बाई 2 log 2, इसको आगे लाएंगे तो 2i माइनस i बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2, तो यहां बचेगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। ये आपका जो है प्रूफ होता है, इसको आप लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। ये आपका एक फैक्ट भी होता है, इस फैक्ट को आपको याद भी रखना है, कभी कभी प्रश्नों में ये प्रयोग भी होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी 2025 में आपका बन सकता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे, लिखा है प्रश्न नंबर 13। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 क्या है, लिमिट है 1/1 प्लस अंडर रूट 10x है। इसका हमें मान जो बताना है वो पाई बाई 4 प्रूफ करना। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से पाई बाई 2 इसे आपको ब्रेक कर देना है साइन बटे कॉस की कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स हो जाएगा। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये हर में उन से पहुंचेगा, तो जो कंडीशन बनेगी वो आपकी ये रहेगी। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन जो है वो बन सकती है। ये प्रश्न आपका इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है कि ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और cos x बटे रूट cos x प्लस रूट साइन x बराबर पाई बाई 4 ये आपको प्रूव करना हो तो ये भी लिखकर आ सकता है। अब देखिए ये i बराबर आपका है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रगुण जो है वो आप प्रगुण नंबर 4 या प्रगुण नंबर 5 प्रयोग में लाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा ये हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा, ये आपका प्रगुण नंबर 5 ही रहेगा 0 से पाई बाई 2। इसको लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx, ये आपका बनता है। अब देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ऐसे ही करके यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। आगे 0 से पाई बाई 2 रहेगा और ये आपका हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा रूट साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा रूट कॉस एक्स एंड dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको ऐड कर देना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। अब देखिए अंश हर की बात करते तो हर आपका सिमिलर रहने वाला है, अंश को जोड़ दीजिए। तो अंश को जब जोड़ते हैं तो रूट कॉस एक्स हो जाएगा, क्या रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा, और हर में तो आपका लिखा ही है क्या रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। ये आपका dx, ये देखिए पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx, ये आपका बनेगा। अब 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, x होता है, तो यहां हो जाएगा 2i बराबर x और लिमिट जो रहेगी पाई बाई 2 से कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब आप लिमिट यहां पर यूज करने वाले हैं, लिमिट को रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, 2 का डिवाइडेशन कर दीजिए तो हो जाएगा पाई बाई 4। ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न नंबर 14 है, लिखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई आपकी क्या है, लिमिट है
और यहां लिखा है एक्स बटे क्या, एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर आपको प्रूफ करना है क्या, ये प्रूफ करना है आपको कितना, पाई स्क्वायर बटे 2ab। तो देखिए यहां पर बात करने वाले हैं, इससे आई बराबर आप लेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए dx, इस इक्वेशन नंबर 1 कहिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप प्रगुण नंबर 4 लगा सकते हैं, क्या आप प्रगुण नंबर 4 की बात करेंगे, प्रगुण 4 से क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर 0 से पाई है आपका, यहाँ x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है प्लस बी स्क्वायर और क्या रहेगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वहां पर माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पर जो स्क्वायर लगा है वो आपको पॉजिटिव ही रखने वाला है, क्या रखने वाला है, पॉजिटिव ही रखने वाला है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा क्या, 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे, यहाँ रहेगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना कर देना है, 2 कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई मिलकर 2i हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो जाएगी। अंश को अंश में जोड़ेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, हर सिमिलर रहने वाला है तो आप हर को लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, देखिए 0 से पाई हो जाएगा आपका यहाँ पर और ये हो जाएगा क्या, पाई बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या है एक्स है और ये dx रहेगा। अब यहां से आपको किस तरीके से आगे क्वेश्चन को लेके जाना है, किस तरीके से आगे क्वेश्चन को आपको बनाना है, जरा उस पर बात करते हैं। यहां पर हम जो कॉमन लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो हम कॉमन लेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी यहां पर हम कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या कॉस स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, एक बार यहां पर आप चेक कर लीजिए, क्या कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे और बी स्क्वायर लेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, ये पाई बाहर कर देते हैं, पाई बटे बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका 2i बराबर जो हो जाएगा वो पाई बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एंड 0 से पाई लिमिट रहेगी और हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है, पहले इसकी लिमिट को जो है वो आपको चेंज कर देना है, लिमिट को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा पाई, तो इसको मैं 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर लिख सकता हूं और 0 से लिमिट जो है वो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे ए बटे बी का वर्ग कर सकते हैं इसको और इसे लिख सकते हैं 10x की घात कितना 2 एंड dx हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो i बराबर जो हो जाएगा वो पाई बटे बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 एंड सेक स्क्वायर एक्स बटे ए बटे बी का वर्ग प्लस 10x का वर्ग हो जाएगा एंड dx। अब यहां पर मान लीजिए क्या माना, यहां पर मान लेंगे क्या 10x बराबर क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे या 10x बराबर t मान लीजिए। जब 10x बराबर t मानेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है, चेंज द लिमिट। जब आप लिमिट को चेंज करते हैं तो देखिए जब आप लिमिट को चेंज करेंगे, हाँ x की जगह 0 रखेंगे तो t x बराबर 0 तो t का मान आ जाएगा 10 0 यानी कितना आएगा 0 आ जाएगा। x बराबर जब आप पाई बाई 2 रखते हैं तो t का मान जो आएगा वो 10 पाई बाई 2
10 पाई/2 मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, रख लीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा पाई/b² एंड लिमिट क्या, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी 1/a/b का वर्ग प्लस ये t² और dt हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1/a² प्लस x² है, तो ये 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है। तो आई बराबर ये पहले से क्या है, पाई/b² इंटू 1/a/b रखना है, और हो जाएगा tan इनवर्स t बटे क्या हो जाएगा, a/b। और ये आपका लिमिट जो रहेगी प्यारे बच्चों, वो 0 से कितनी रहने वाली है, इनफाइनाइट रहने वाली है। ठीक है। देखिए एक b से ये b कैंसिल कर दीजिए, तो आई बराबर जो बनेगा वो पाई बटे कितना बनेगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट प्रयोग करनी है, यहाँ पर लिमिट को रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स ये बी ऊपर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो बी इंटू इनफाइनाइट बटे ए माइनस टेन इनवर्स, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, पाई बटे ए बी, और ये बनेगा आपका टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का टेन इनवर्स 0 0 होता है। ये पाई बटे ए बी और टेन इनवर्स इनफाइनाइट है, तो ये पाई/2 लिख सकता हूं। तो आई बराबर जो हो जाएगा वो पाई² बटे 2ab जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगाएंगे, हल करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आपका वो बनता है। आइए बात करते एक और प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, इसको हम आई बराबर लेट करेंगे, क्या है, 1/4 प्लस 5 cos x है आपका, ये dx है। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रूव करते हैं, हल करते हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, आपका cos x लिखा हुआ है। इस cos x को आपको कन्वर्ट कर देना है tan के पदों में, तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस tan स्क्वायर x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है cos x का हाफ एंगल में, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 माइनस के 5 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए 1 प्लस sec tan स्क्वायर x की जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, वो sec स्क्वायर x की होती है, तो ये आपका अंश में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से आपका माइनस का 1 tan स्क्वायर x/2 dx बन जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 3 का वर्ग और माइनस tan x/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, dx से मान सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले, इसे लेट कर लीजिए, क्या मान लीजिएगा, माना tan x/2 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। tan x/2 बराबर t मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका जब आप डिफरेंशियल करने वाले, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x/2, और x/2 की बात करते हैं तो 1/2 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम sec स्क्वायर x की बात करेंगे, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो 2dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में यहां पर रख देना है, ये क्या हो जाएगा, देखिए i बराबर 2 1/3 का वर्ग हो जाएगा, tan x की जगह t आ जाएगा, तो माइनस का t² dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 1/a² माइनस x² होता क्या है, 1/a² माइनस x² जो होता है 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x होता है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2a की जगह कौन है, 3 है, log हो जाएगा क्या, log 3 प्लस टी हो जाएगा, अपॉन में 3 माइनस टी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/3 log। अब यहां से आपको क्या करना है, जो टी का मान आपने लेट किया है उस टी के मान को यहां पर रख देना है, तो हो जाएगा 3 प्लस 10 x/2 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 10 x/2 प्लस सी। ये प्रश्न था आपका, इस तरीके से आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे।
ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया। अब आपकी जो सीरीज चलेगी प्यारे बच्चों, एग्जाम तक जो सीरीज रहने वाली है वो आपको चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बने हैं पिछले 5 वर्षों में, उन प्रश्नों को हम लोग लेकर आते रहेंगे आपके सामने। और आपके लिए एक और तैयारी यहां पर चलेगी, आपको अब प्रत्येक सप्ताह में एक मॉडल पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।